हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। सोफ़ी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कमरे से नीचे फर्स्ट फ्लोर पर गई तो सब उसे देखकर हंसने लगे। कल तो चली जाएगी हमारी लाडो, बहुत प्यारी लग रही है, लड़का भी किस्मत वाला है। सोफ़ी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सोफ़ी बहुत रोई। वो कहना चाहती थी कि उसे कैसा लग रहा है, पर शादी में पापा ने सिर पे कर्ज भी कर लिया था। कुछ नहीं, कल चली जाएगी ना, इसलिए ये सोच सोच के रोई जा रही है। रिश्तेदारों में से एक औरत ने कहा। सोफ़ी को बार बार अर्नव के फ़ोन आ रहे थे। सोफ़ी ने फ़ोन उठाया और अर्नव को बहुत सुनाया। अर्नव इस बात से डर रहा था कि अब मैं बारात लेकर गया तो खाली हाथ ना लौटना पड़े। सोफ़ी प्लीज़ माफ़ कर दो यार, गलती हो गई, बहक गया था मैं। गलती? अगर मैं ऐसा करती तो तुम मुझे माफ़ कर देते? नहीं, तुम मुझे छोड़ देते। बहुत बहस करने के बाद सोफ़ी ने अर्नव को माफ़ कर दिया, पर नीतू ने उसे कई बार कहा, देख सोफ़ी, अभी तू अपने घर है, मत उठा ये कदम। अर्नव भरोसे के लायक नहीं निकला। मेरा देवर है पर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। सोफ़ी ने नीतू से कहा कि बात यहीं ख़त्म कर दे, सब भूल जाए। नीतू, माँ पापा ने कर्ज भी लिया है इस शादी के लिए, सब हो चुका है, और अब मना करने पर मैं बता भी नहीं पाऊंगी सबको वजह। सोफ़ी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। लाल कलर का जोड़ा, गहने, मेहंदी भरे हाथ। उस दिन सोफ़ी बहुत सुंदर लग रही थी। 12 द्वार तक आ चुकी थी। सोफ़ी अर्नव मंडप पर बैठ गए, फेरे हुए, शादी हो चुकी थी। विदाई का वक्त आया, सोफ़ी बहुत रोई। उसकी विदाई के बाद ससुराल में उसका गृह प्रवेश था, एक नई जिंदगी की शुरुआत। पर शादी के 8वें दिन अर्नव ने सोफ़ी पर हाथ उठाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। अर्नव ने सोफ़ी पर हाथ उठाया था क्योंकि सोफ़ी ने अर्नव के फ़ोन में चैट पढ़ ली थी, उसकी एक्स की, जिसे वो अब भी प्यार करता था। सोफ़ी सीधा अर्नव के पास गई। मुझे आपसे बात करनी है, कमरे में आइए 2 मिनट के लिए। अर्नव अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। अर्नव और सोफ़ी कमरे में गए। वहाँ सोफ़ी ने अर्नव को उसका फ़ोन दिखाया। कौन है ये लड़की? इसकी तस्वीर मेरे पास शादी से पहले आई थी, तब आपने कहा था ये आपकी एक्स है और वो आपकी शादी नहीं होने देना चाहती है ना, तो फिर ये सब क्या है? अर्नव के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। सोफ़ी उसे सुनाए जा रही थी। गुस्से में आकर अर्नव ने सोफ़ी को थप्पड़ मार दिया। सोफ़ी उस दिन बहुत रोई। नीतू ने उसे संभाला। मैंने तुझे कहा भी था, पर तू मानी नहीं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ गौतम से, वो इतना ड्रिंक करते। पर मुझे ये बात शादी के बाद पता लगी, जब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पर तेरे पास मौका था सोफ़ी, फिर क्यों तूने नहीं सुना? नीतू ने सोफ़ी को गले लगाया, उसे संभाला। कुछ टाइम बाद अर्नव ने सोफ़ी से माफ़ी मांगी और सोफ़ी ने अर्नव को फिर दूसरा मौका दे दिया। समय बीतता गया, पर धीरे धीरे अब अर्नव की सच्चाई जैसे सोफ़ी के सामने आ रही थी। इस बीच सोफ़ी का 2 बार मिसकैरेज भी हो गया था, क्योंकि सोफ़ी बहुत टेंशन में रहने लगी थी। अर्नव कई बार सोफ़ी पर हाथ उठा चुका था, पर वो सब सहन करती गई और अर्नव बार बार माफ़ी मांगता गया। कुछ टाइम बाद सोफ़ी को एक बेटी पैदा हुई, जिसके बाद सोफ़ी अपने मायके चली गई। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहती थी। अर्नव हर दिन फेसबुक पर नई लड़कियों से चैट करता, मिलता, डेट करता। सोफ़ी ने हार थककर अर्नव को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपनी बेटी के साथ बिताने की सोची, पर वहीं ससुराल में रहकर। शादी के 4 साल में सोफ़ी ने बहुत कुछ देख लिया था। उसका दिल अब खफा हो गया था अर्नव से। दोस्तों, बहुत कच्ची उम्र में सोफ़ी ने जल्दी बहुत बड़ा फैसला कर लिया था और अब वो बहुत पछता रही थी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। कभी कभी जल्दबाजी के फैसले हमें बर्बाद कर देते हैं। अगर सोफ़ी वहीं अर्नव को कुछ टाइम देती, उसके साथ समय बिताती, पर उसे 100% तो नहीं, पर कुछ तो जान पाती, वो शादी तोड़ सकती थी। या शादी के बाद जब पहली बार अर्नव ने उस पर हाथ उठाया था, वो अपने परिवार को बता सकती थी। सोफ़ी ने भी कई गलतियाँ की, अर्नव को बार बार माफ़ करके।
सिर्फ एक दो मुलाकात में कोई कैसे तय कर सकता है कि हमें इसी व्यक्ति से शादी करनी है? पूरी जिंदगी का सवाल होता है। खैर, कभी कभी तो जिसे हम सालों से जानते हैं वो भी ऐसी हरकत कर जाता है। सब किस्मत का खेल है फ्रेंड्स। आपको क्या कहना है सोफ़ी की इस कदम पर? प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। लेती हूँ विदा। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। थैंक यू सो मच।